आइए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और खबर है यूपी के कानपुर से। प्रेमपुर रेलवे ट्रैक के पास गैस सिलेंडर मिला है। ये छोटा गैस सिलेंडर ट्रैक पर रखा हुआ था और ये मालगाड़ी के सामने जब आया तो लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाई और ब्रेक लगाए, इमरजेंसी ब्रेक। लेकिन पटरी पर रखा ये छोटा सिलेंडर, ये देखिए आप तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से रखा गया है। रखने के अंदाज से अंदाजा लगाइए कि ये साजिश एक बार और। कानपुर से ये खबर है जहां रेलवे ट्रैक पर छोटा सिलेंडर रखा गया। प्रेमपुर रेलवे ट्रैक पर यह सिलेंडर मिला है जिसे अब आप देखिए पटरी पर किस तरीके से रखा गया है। यूपी के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला है। छोटा गैस सिलेंडर है और पटरी पर रखा गया है। किस तरीके से रखा गया ये आपके सामने है। आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी रविकांत का ज्यादा डिटेल के साथ, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बार बार ये घटनाएं, खासकर कानपुर का वही एरिया, अब क्या रेलवे के हवाले से क्या क्या जानकारी आ रही है, क्या कुछ पता चला है रविकांत? देखिए, ये प्रेमपुर रेलवे स्टेशन से पहले जो है जो सिग्नल था उससे ठीक पहले ये दिखाई दिया लोको पायलट को। लोको पायलट ने तुरंत आकर के देखा तो एक छोटा गैस सिलेंडर रखा हुआ था और इसकी सूचना दी गई है और तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन आपको बता दें, इसने बताया कि पहले भी लगातार ये घटनाएं जिस तरीके से घट रही हैं उसको लेकर के रेलवे प्रशासन, स्थानीय प्रशासन लगातार इसकी छानबीन कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा सुराग मिला नहीं है। रेल मंत्री से खुद हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि हम सभी राज्यों के डीजीपी से लगातार बात कर रहे हैं और डीजीपी से ये कह रहे हैं कि इसकी न सिर्फ अपने स्तर पर जांच करिए बल्कि जो पटरियां हैं उसकी जो आसपास की सुरक्षा व्यवस्था है उसको कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि पटरियां इतनी विशाल है, इतनी दूर तक है कि पटरियों के आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था की नहीं जा सकती है। लेकिन किस तरीके से एहतियात बरता जा सकता है इसको लेकर के रेलवे प्रशासन लगातार सभी राज्यों के संपर्क में है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ये इशारा कर चुके हैं कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है। हालांकि ये उन्होंने खुल करके ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इस दिशा में भी छानबीन हो रही है कि क्या स्थानीय स्लीपर सेल के माध्यम से कुछ डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की जा रही है, कोई बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे, इलेक्शंस आदि को लेकर के कोई इसमें मसला है। सभी एंगल्स पर इसकी छानबीन हो रही है क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में, खासतौर से यूपी में एक के बाद एक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। देश का सबसे पॉपुलेटेड राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां पे भी अवध को चुना जा रहा है। बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं। अब इस पर क्या जानकारी आती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन ये समझिए कि प्रयागराज में भी ट्रेन पलटने की साजिश वाली खबर आ रही है। डीएफसी लाइन पर 3 किलो पत्थर मिला है। कौशांबी से मिर्जापुर जाने वाली डीएफसी लाइन है और उस पर पत्थर थोड़ा नहीं 3 किलो के करीब बताया जा रहा है और 20 सितंबर देर रात की घटना है। अब मामले की जांच में आरपीएफ जुटी हुई है। फिर से 3 किलो पत्थर रख के चला जाना या कहीं सिलेंडर रख के जाना, कहीं प्लेट्स का खुलना, कहीं चाबियों का मिलना, ये तमाम चीजें रेलवे ट्रैक पर मिल रही हैं और ये सभी खबर आरपीएफ के जवान अब जांच में जुटे हैं और किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ाई जाए। फिलहाल ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं 20 सितंबर की, यहां पत्थर रखे गए हैं, लेकिन 3 किलो पत्थर। मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं हमारे सहयोगी और सीधे उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मोइन, 1-2 किलो नहीं 3 किलो पत्थर। आसपास के लोगों से भी बातचीत हुई होगी, रेलवे से भी बातचीत हुई होगी, आपके पास क्या क्या जानकारी है, शेयर कीजिए। देखिए, आज सुबह कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखे जाने की घटना से पहले शुक्रवार की देर रात प्रयागराज के करछना इलाके में डीएफसी लाइन पर 3 किलो का पत्थर रखा गया था। राहत की बात यह रही कि ट्रेन पलटी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है उस पत्थर से टकराई जरूर और बाद में जो ट्रेन का पहिया था और साथ साथ जो पत्थर था, जांच में इस बात की पुष्टि भी हो गई कि जो 3 किलो का पत्थर रखा गया था मालगाड़ी का हिस्सा उससे टकराया भी। इस पूरे मामले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जांच कर रहा है, जो स्थानीय पुलिस है उससे भी मदद ली जा रही है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे शरारत किसकी है, ये शरारत है या साजिश है। क्योंकि अगर ट्रेन स्पीड में ज्यादा होती, रात का वक्त था, रात करीब 3 बजे का वक्त था और अगर पत्थर तेजी से टकरा जाता तो ट्रेन के पलटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल रेलवे का जो महकमा है वो इस मामले में जांच कर रहा है और साथ ही साथ रेलवे के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जब से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसके बाद ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, ज्यादा एहतियात
रहा है। यही वजह है कि सतर्कता बरतने की वजह से ही, चाहे वो आज कानपुर की घटना हो, लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की सतर्कता की वजह से वो साजिश नाकाम हुई और प्रयागराज में पत्थर से जरूर मालगाड़ी टकराई लेकिन ट्रेन पलटी नहीं। तो राहत की बात इतनी है, लेकिन ये एक चुनौती भी है लगातार कि लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में किसी बड़ी वारदात से इनकार नहीं किया जा सकता है। रेल महकमा लगातार ये दावा जरूर कर रहा है कि वो लगातार जो है वो बिल्कुल बिल्कुल मोइन, आप जो कह रहे हैं बहुत टेंशन वाली बात है ये, और रेलवे के लिए तो बहुत बड़ी सिचुएशन है क्योंकि वाकई हमारे यहाँ जाल है, बहुत लंबी लंबे ट्रैक हैं। लेकिन 3 तस्वीरों से आप समझिए कि इन्हीं ट्रैक को किस तरीके से लोग अपनी साजिश के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 किलो का पत्थर है और देखिए सिर्फ पत्थर का होना और पत्थर को किस तरीके से, किस पोजिशन में, किस जगह रखना, ये बहुत मैटर करता है। अभी आपने सिलेंडर भी देखा ना किस तरीके से वो रखा गया था पटरी पे, और ऐसे ही ये 3 किलो का पत्थर भी रखा गया था। के रखने से ट्रेन टकराई भी। ये देखिए आप, एक होता है सिलेंडर को एकदम ऐसे पोजीशन में रखने की कोशिश। कुछ दिनों पहले कानपुर से भी जो तस्वीरें आई थी, साबरमती एक्सप्रेस की बात कर लें, तो लगातार पटरी पे ये जो चीजें मिल रही हैं ये बहुत बड़े संकेत हैं या शरारत है। इस पर जब तक पर्दा नहीं उठेगा लोगों की टेंशन, रेलवे की टेंशन जरूर बनी रहेगी। 22 सितंबर कानपुर की तस्वीरें, 21 सितंबर की, और इस तरीके से देखिए ना फिश प्लेट और चाबियां मिली हैं। ये तीनों तस्वीरें साफ तौर पे किसी ना किसी एक्सीडेंट को अंजाम दे सकती थी, लेकिन लोको पायलट्स की सूझबूझ, इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से इन चीजों को अवॉइड किया गया है। तो देखिए 3 तस्वीरें हैं जो इस वक्त रेलवे की टेंशन बनी हुई हैं और इस पर कब तक जांच होके कोई क्लैरिटी आएगी इसका इंतजार देशवासियों को रहेगा। लेकिन अब इंतजार दिल्ली वालों को है। किस बात का इंतजार? इस बात का है कि किस तरीके से केजरीवाल इस्तीफे के बाद जनता के बीच आएंगे, चौथी खज्म खाएंगे, और उससे जुड़ी तैयारियां क्या हैं, देखते हैं। तो देखिए आज से केजरीवाल की जनता की अदालत लगाई जाएगी, इसका आगाज होगा और किस तरीके से जंतर मंतर पर वो लोगों के बीच पहुंचने वाले हैं, ये बड़ी खबर है। जहां आज जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल लगाएंगे, दिल्ली के जंतर मंतर से पहली अदालत की शुरुआत यानी आगाज। और देखिए ना, इस्तीफे के बाद अब लोगों के बीच जिस बिना पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया कि अब मुझे सर्टिफिकेट जनता से चाहिए अपनी ईमानदारी का, और ईमानदारी के लिए वो जनता को ही बुलाएंगे और उन्हीं से सर्टिफिकेट मांगेंगे, और इसका नाम उन्होंने दे दिया है जनता की अदालत। उनकी प्लानिंग हर विधानसभा क्षेत्र तक जाने की है इस 4 महीने के भीतर, लेकिन इसका आगाज उन्होंने जंतर मंतर से किया है। बड़ी तैयारी कर रखी है वहां पर। तो बिल्कुल हमारी तस्वीरों से भी साफ होगा, और हमारे तमाम सहयोगी लगातार, जैसे दीपक और मदेहा, दोनों ही पिक्चर्स पे नजर बनाए हुए हैं। और अगर दीपक की बात करें तो दीपक जहां खड़े हैं, अब 11 बजे का वक्त था। दीपक, क्या क्या हलचल है आपके पास? पहले आ रहे हैं। जी स्नेहलता, इस वक्त तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। मंच पूरी तरह से तैयार है। तमाम जो लोग बुलाए गए थे दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, और अब थोड़ी देर बाद इंतजार इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचेंगे। 12 बजे के आसपास का संबोधन है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और संगठन महामंत्री संदीप पाठक जो पहुँच गए हैं और जो देख रहे हैं कि आखिर कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ेगा। संदीप जी, आज बहुत बड़ी शुरुआत आप लोग दिल्ली में करने जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव में हालांकि 4-5 महीने का वक्त है, ऐसे में क्या मैसेज देने की कोशिश है इस जनता की अदालत से? देखिए, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करके उनको जिताया था। भारतीय जनता पार्टी ने लांछन लगाया है कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है, भ्रष्टाचार किया है। कोर्ट तो बरी कर ही देगी और कर ही रही है। प्रश्न जनता की अदालत का है। जिस जनता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, आज उन्हें ही तय करना पड़ेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है या भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। तो जनता के अदालत में जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे और केजरीवाल जी कहेंगे कि मैंने आपके परिवार को सुखी रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपनी राजनीति दांव पे लगा दी, अपना परिवार दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। आज मैं तुम्हारे अदालत में हूँ, आप तय करो कि मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ। अगर आप कहोगे ईमानदार हूँ तभी मैं मुख्यमंत्री के पद पर बैठूंगा। अगर आप कहोगे कि मैंने बेईमानी की है, अगर उनको लगता है, तो धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री के पद। सर, आप उन आरोपों का खंडन करने की कोशिश करेंगे जो बीजेपी लगा रही है। आज के दिन की बात करें, आप यहाँ जनता की अदालत लगा रहे हैं, उधर बीजेपी कनॉट प्लेस पर बैठ गई है, कह रहे कि आज हम रिपोर्ट कार्ड सामने रखेंगे, अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 9 साल में कोई काम नहीं किया। वो आप पे सीधा आरोप लगा रहे हैं।
बिल्कुल वो जनता तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति से 10 साल हो गए, 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन हो गए, गंदी राजनीति से चुनाव जीतने की कोशिश की है, दंगा फसाद करके चुनाव जीतने की कोशिश की, झूठ बोलकर करने की। जब सारे फेल हो गए तो केजरीवाल को जेल में डालकर ये जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल है, तरीके से भीड़ आनी शुरू हो गई, कृपा है उन पर, हनुमान जी की कृपा है। ऐसे तुम षड्यंत्र करके दिल्ली नहीं जीत सकते। आज भी मेरा उनसे अनुरोध है, अच्छी राजनीति करो। गंदी राजनीति से आप चुनाव नहीं जीत सकते और दिल्ली तो कतई नहीं जीत सकते। अच्छी राजनीति करो, जनता 1-2 वोट दे देगी, 2-4 सीटें आ जाएंगी। अगर यही हाल रहा तो आपके सामने आपके सारे जो दर्शक हैं उनको मैं एक चीज पूरे आत्मविश्वास से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएगी। धन्यवाद बातचीत। तो संदीप पाठक थे, संगठन महामंत्री हैं, पूरे संगठन को बनाने का काम करते हैं। एक तस्वीर मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं स्नेहलता, ये देखिए सामने तमाम जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और एक सीधा संदेश देने की कोशिश होगी कि अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भले ना हो, लेकिन एक संयोजक के तो राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर अब उनकी कोशिश ये रहेगी संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की, संगठन को और ज्यादा तैयार करने की, ताकि दिल्ली के चुनाव में खासतौर पर जिसे आम आदमी पार्टी का अब गढ़ माना जाता है दिल्ली को, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल इसी दिल्ली में, और ये कोशिश रहेगी कि कम से कम अपने इस किले को न गंवाएं। दीपक आपके पास आएंगे, आप आएंगे जब दर्शकों के पास, वहां पे मौजूद लोगों के पास, तब तक मैं जरा जंतर मंतर से आने वाले बीजेपी आगे बढ़ते हुए सीपी पे भी चलूंगी, और इसमें जहां दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है उसका हाल मुआयना भी किया जाएगा, क्योंकि सुबह 11 बजे उनका भी यही टाइम है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, और वो तो बकायदा नमूने के साथ, एक सिंबल के साथ, एक सैंपल के साथ वहां पर डेरा डाले हुए हैं, हल्ला बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जो जो एग्जाम्पल हैं उसका सैंपल भी रख दिया उन्होंने, और अब वो भी दिल्ली वालों से कह रहे हैं कि जरा देखिए क्या क्या कर लिया इन्होंने, क्या क्या चीजें इकट्ठा कर ली हैं। और मदिहा का रुख करेंगे। मदिहा, वो जो सैंपल रखा गया है, प्रदर्शनी लगाई गई है, अब वहां पर लोगों का आना शुरू हो गया है, क्या तस्वीरें दिखाइए। आपने उसे इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा आपको तब देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ की तस्वीरें देखने लायक है, वो इस वजह से क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे एक प्रदर्शन बल्कि प्रदर्शनी भी होने वाली है, और प्रदर्शनी जो है वो लगा दी गई है बीजेपी की तरफ से। जिन मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को घेरती आ रही है पिछले कुछ वक्त से, यानी कि अरविंद केजरीवाल का वो बंगला, उसका यहाँ मॉडल लगाया गया है, और इस मॉडल को देखने के लिए चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर आम लोग हो, यहाँ पर खूब जुट रहे हैं, ये आप देखिए। उसके अलावा यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, मोर्चा और संगठन के कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं जो धरने पर बैठ गए हैं, और जिन मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो घेर रही है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को और लगातार अभियान चला रही है, उनमें एक मुद्दा बिजली का मुद्दा भी है। और यहाँ देखिए जो बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो बिजली के मीटर के भी लगाए गए हैं। उसके अलावा अब आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो जरा इस तरफ चलते हैं, ये देखिए सेल्फी विद शीश महल को जिस अंदाज में, जिस मुद्दे को लेकर, यानी कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के मुद्दे को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को घेरा जाता आ रहा है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर भी यहाँ पे बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अब जो प्रदर्शनी जिसका जिक्र बार बार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है वो यहाँ पर है, आप देखिए जरा, यहाँ बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं, और साथ ही यहाँ पर दिल्ली बीजेपी स्पोक्स पर्सन प्रवीण शंकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप लाइव है एबीपी न्यूज पर, क्या बड़ा मैसेज, क्या हल्ला बोल आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये सत्ता, सुविधाओं और महल पाने की इच्छा की लड़ाई जो दिल्ली देख रही है कि शीश महल तब खाली करूंगा जब मुझे दूसरा बंगला दोगे, तो हमने दिल्ली की जनता के बीच ये महल के चित्र रखे हैं। दिल्ली की जनता देखे कि उनका सो कॉल्ड बेटा, उनका सो कॉल्ड राजा किस ऐशो आराम के साथ बंगले में, महल में रहता है। आज अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं जनता की अदालत में पहुंचेंगे और वही जनता अब अगली बार उन्हें जिताएगी तो सीएम की कुर्सी पर बैठे। वो जनता की अदालत नहीं है मेरी बहन, वो कार्यकर्ताओं की महफिल है। वो कार्यकर्ता जिन्हें सिखा के लाया गया है कि बस एक ही नारा लगाना है कि केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, वो एक नाटक है, नौटंकी है। ये है जनता की अदालत। देखिए यहाँ पर जो स्पोक्स पर्सन है दिल्ली बीजेपी के प्रवीण शंकर कपूर, उनका कहना है कि ये जनता की अदालत है। और किसको जनता की अदालत कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? जो प्रदर्शनी, जो मुद्दे लगातार बीजेपी लेकर घेरती आई है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को। आप देखिए
इस मॉडल को देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। ये देखिए लोगों की भीड़, और लोगों की भीड़ लोगों तक पहुँचने के लिए ही आज बीजेपी की तरफ से ये हल्ला बोला गया है। लगातार कई सारे आरोप आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर लगते आए हैं, उसमें चाहे कथित शराब घोटाला हो, बंगले को लेकर मुद्दा हो, बिजली को लेकर मुद्दा हो, पानी को लेकर मुद्दा, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर फिर एक बार आज बीजेपी का प्रदर्शन और प्रदर्शनी दोनों ही। और अब से कुछ देर में यहाँ पर बीजेपी के कई सारे एमपी और एमएलए यहाँ पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है मन से अपनी बात भी कहेंगे। और लगातार ये सिलसिला जो है वो आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरफ से दिल्ली में चलता रहता है, सियासी माहौल बना रहता है। लेकिन इस वक्त ये इसलिए भी जरूरी देखा जा रहा है क्योंकि अब से संडे छोले भटूरे राम लड्डू खाने के लिए जो जनता आती थी सीपी, उन्हें मिलेगी ढेर सारी सियासत। अब इस सियासत पे उनका क्या टेक है, जनता की अदालत लगाई जाएगी और इन तस्वीरों पे हमारी नजर बनी हुई है। आइए पटना से आई बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशि रंजन के घर पर हमला हुआ है। घर के बाहर गाड़ी थी खड़ी और उनमें तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ करते हुए कई लोग कैमरे में कैद भी हुए हैं। शशि रंजन पर एक युवक की पिटाई का आरोप है और इसी पिटाई से नाराज युवक बताया जा रहा है और युवक के जो परिजन हैं उन्होंने हमला किया, ये बात सामने आ रही है, ये बात कही जा रही है। तो देखिए आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये पटना में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं शशि रंजन, इनके घर पर हमला हुआ है। घर के बाहर जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की गई है और तोड़फोड़ करते हुए कई लोग दिखाई दे रहे हैं। जो कैमरा लगा था सीसीटीवी, उसमें से जो फुटेज मिला है वही आपके सामने है। शशि रंजन पर एक युवक की पिटाई का आरोप था और अब बताया जा रहा है किसी पिटाई से नाराज युवक के परिजनों ने हमला किया, तोड़फोड़ किया। ये देखिए आप, घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उन पर तोड़फोड़ की जानकारी मिल रही है। जो सीसीटीवी सिक्योरिटी के लिए इंस्टॉल किया जाता है उसका ही फुटेज सामने आया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अकेले मिलकर 4 लोगों को मारा है, तो वही लोग बदला लेने के लिए घर के बाहर जो खड़ी गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं और अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं, गाली गलौज के साथ, गुस्से के साथ। ये कह रहे हैं कि किसी अकेले को 4 लोगों ने मिलकर मारा और अब हम तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, तो ललकारते हुए, तोड़फोड़ करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं, गाली गलौज करते हुए। जहां शशि रंजन का घर है उन्हीं के घर के बाहर जो कार पार्क थी, बहुत देर तक यही सब चलता रहा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशि रंजन के घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज है जो आप देख रहे हैं और वीडियो भी इन्होंने खुद बनाई, आवाज भी आ रही है। घर में जितनी गाड़ियां थी उन पे पत्थर से शीशे तोड़ने के बाद की हालत है। घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसकी हालत देखिए आप, पूरे शीशे तोड़ दिए हैं। और ये लोग बोल भी रहे हैं कि किसी की पिटाई की है इन्होंने, 4 लोगों ने मिलके, तो अब उसका बदला लेने के लिए कुछ इस तरीके से सामने आए। आर्यन आनंद से ज्यादा डिटेल लेते हैं। आर्यन, ये क्या है मामला? कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो ललकार भी रहे हैं कि हाँ वीडियो बनाओ, हमें किसी का डर नहीं है। क्या है ये मामला? देखिए स्नेहलता, ये बीते रात 8 बजे की घटना है और राजधानी पटना की, जहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं शशि रंजन, उनका ये तस्वीर निकलकर सामने आया है। निश्चित तौर पर जिनसे इनकी झगड़ा हुई है दोनों अगल आस पड़ोस के व्यक्ति हैं और कल छोटी सी बात को लेकर मामला बढ़ा था, जिसके बाद एक युवक की शशि रंजन द्वारा पिटाई कर दी गई थी और जब घायल व्यक्ति का इलाज हुआ उसके बाद घायल जो पीड़ित हैं उनके परिजनों ने शशि रंजन जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पटना के, उनके घर पर कई लोग पहुंचे और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उनका घर पर पथराव किया गया। जब पूरी मामले जब सुनवाई के लिए थाना पहुंची है उसके बाद सभी आरोपी वहां से भाग निकले हैं और प्रशासन लगातार सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। तो मतलब किसी को भी यहाँ पे अहमियत नहीं समझ में आई कि पुलिस को बताए, आपस में ही मामला निपटाने के लिए इस तरीके की तस्वीर सामने आई। आर्यन, कुल मिला करके अभी पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कहाँ है और क्या एक्शन है? लगातार जो आरोपी हैं, जो नामजद हैं, उनके खिलाफ प्रशासन जो है छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, कोई भी व्यक्ति हिरासत में नहीं लिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को हम पकड़ेंगे। ठीक है, ये आपसी मामला है, किसी ने पिटाई की और उसका बदला लेने के लिए घर के आगे तोड़फोड़, और जो शशि रंजन है उनके घर के बाहर का ये वीडियो सामने आया था। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, चेन्नई टेस्ट में
भारत की शानदार जीत हो चुकी है। भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से हराया है। बांग्लादेश की टीम 234 रन पर ऑल आउट हो चुकी है। आर अश्विन ने 6 विकेट लिए हैं। तो टीम इंडिया की शानदार जीत की यह बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश को 280 रन से टीम इंडिया ने हरा दिया है और बांग्लादेश की पूरी टीम 234 रन पर ऑल आउट। आर अश्विन ने 6 विकेट लेकर के इस पूरे मैच को जिताऊ बनाने में अपना योगदान दिया है। जहां चेन्नई टेस्ट में इंडिया की शानदार जीत की खबर आ चुकी है। ये खुशखबरी है तमाम क्रिकेट फैंस के लिए, जहां भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से मात दिया है। बांग्लादेश की टीम को 234 रन पर समेट दिया है, ढेर कर दिया है और ऐसा करने में आर अश्विन ने 6 विकेट का योगदान दिया। 6 विकेट आर अश्विन ने झटके हैं। तो देखिए इंडिया का स्कोर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इंडिया जीत चुकी है। ये बड़ी खबर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलबामा से मिल रही है, जहां गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर अलबामा गोलीबारी की खबर, जहां 4 लोगों के मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलबामा, यहां पर गोलीबारी की खबर मिल रही है। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के अलबामा से इस वक्त की बड़ी खबर, गोलीबारी की यह खबर है और इस गोलीबारी के दरमियान 4 लोगों के मौत की जानकारी ये देखिए। यही वो वीडियो है जो बताया जा रहा है कि यहां गोलीबारी के बाद 4 लोगों के मौत की खबर आई है और कई लोग घायल हुए हैं इस गोलीबारी में। लोकेशन अलबामा। तो इस वीडियो को सुनने पे सिर्फ शोर शराबा आ रहा है और जाहिर सी बात है इसी मौके पर कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौतें भी हुई हैं, कई लोग घायल हैं। भीड़ भाड़ वाला ये पूरा इलाका लग रहा है, रात का वक्त है, कुछ लोग रुके हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों की चीखती हुई आवाजें आ रही हैं। कुछ लोग देखिए अपने आप को गाड़ी के पीछे छुपे हुए बचाने की कोशिश में हैं। आशीष सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आशीष, ये क्या हुआ है यहाँ पर, क्या है जानकारी? मास शूटिंग हुई है और 4 लोगों के मरने की खबर है दरभंगा अलबामा में। आप बिल्कुल ठीक कह रही तस्वीरों हम देख सकते हैं कैसे लोग छुप रहे हैं और लेकिन एक ज्यादा बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अभी यह सर्टेन करने की कोशिश की जा रही है स्नेहलता कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, क्या कोई रोग एलिमेंट था या किसी तरह का टेरर एंगल है, अभी ये एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। लेकिन इस घटना में जो कि मास फायरिंग हुई है जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की अभी जानकारी आ रही है। किस एंगल से जांच होगी इस पर डिटेल्स आनी बाकी है। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। और देखिए दिल्ली में आज केजरीवाल की जनता की अदालत लग रही है। जंतर मंतर दिल्ली की सीएम आतिशी के पहुंचने की खबर आ चुकी है और आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल, ये भी खबर मिल रही है। तो देखिए आज जंतर मंतर पर हलचल बढ़ी हुई है। केजरीवाल अपने जनता की अदालत में संबोधन के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं दिल्ली की सीएम आतिशी के पहुंचने की खबर आ गई है और उम्मीद है कि नए मंत्री भी, ये देखिए सीधे तस्वीरें आ चुकी हैं मंच पर जहां आतिशी हैं केजरीवाल और यहां नए मंत्री मनीष सिसोदिया भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये मंच की तस्वीरें और नारेबाजी के बीच सीएम आतिशी और देखिए मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं। नए मंत्री से, मंत्रिमंडल से लोग भी सामने हैं और अब केजरीवाल का इंतजार कि वहां इस मंच से वो जो बातें कहेंगे, कोई बड़ी घोषणा को लेकर के भी लोगों के बीच में कौतूहल है, एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि आज किस चीज को लेकर के वो कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन देखिए मंच पे हंसती मुस्कुराती आतिशी दिखाई दे रही हैं और मनीष सिसोदिया मुस्कुराते हुए, हंसते हुए किसी बात को लेकर के इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है और अभी लोगों के सामने मौजूद हैं। किस तरीके से यहाँ लोगों का आना शुरू हुआ है, क्या तस्वीरें देखते हैं, इसीलिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी दीपक का। दीपक, मंच तो सज गया है, मंच पर अब केजरीवाल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों के साथ बयां कीजिए क्या क्या हो रहा है वहां।
जी स्नेहलता, मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। सामने आप देखें तो आपको मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं, पुराने डिप्टी सीएम हैं, और उनके सामने आप देखिए तो आतिशी नई मुख्यमंत्री दिल्ली की वो आपको सीधे नजर आ रही हैं। सामने सौरभ भारद्वाज हैं, नंबर 2 कैबिनेट में मंत्री का पद इनके पास है, और क्योंकि 8 विभाग इनको दिए गए हैं तो सबसे मजबूत मंत्री भी यही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, दुर्गेश पाठक आपको दिख रहे हैं, गोपाल राय कैबिनेट में शामिल हुए हैं, हालांकि पिछली कैबिनेट में भी थे और इस कैबिनेट में भी उन्हें जगह मिली है। गोपाल राय परिवहन मंत्री भी पहुंच चुके हैं, दिलीप पांडे जो कि वक्ता के तौर पर सामने नजर आ रहे हैं, और पीछे भी आप देखें तो मुकेश अहलावत जो कि नए नए इंडक्ट किए गए हैं मंत्रालय में, वो भी आपको नजर आ रहे हैं, और राखी बिरलान है डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी नजर आ रही हैं। तो लगभग आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे इस वक्त आपको इस मंच पर नजर आ रहे हैं, जो मंच तैयार किया गया है जनता की अदालत के तौर पर। अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनकी ये कोशिश होगी कि उनके ऊपर जितने भी बड़े आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पार्टी के तमाम बड़े चेहरों को, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, इन तमाम चेहरों को जो जेल जाना पड़ा है, उन आरोपों का खंडन करने की तरह से कोशिश करेंगे, लोगों के बीच अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। एक परसेप्शन जो एक ताना बाना जो है आरोपों का उनकी सरकार पर, उनकी पार्टी पर जो बुना है, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत आसान अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लिए नहीं रहने वाला, ये अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं, और ये वजह है कि अब उन्होंने अपनी पुरानी स्टाइल वाली राजनीति शुरू कर दी है। पुरानी स्टाइल वाली राजनीति को इस तरीके से समझिए कि यही वो जंतर मंतर था जब जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना आंदोलन में वो अन्ना के साथ यहाँ पर मौजूद थे, और इसी जंतर मंतर से वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे थे, पार्टी तैयार की थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उन 50 दिन की सरकार को छोड़ना पड़ा क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी, उसके बाद दोबारा चुनाव हुए। अदालत की शुरुआत जंतर मंतर से हो रही है, और ये अभियान आगे दिल्ली में जारी रहेगा। कोई बड़ा ऐलान हो सकता है बता रहे हैं। चलो बिल्कुल, देखिए अब लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर पर पहुंचने वाले मंत्रियों का सिलसिला शुरू है। नव निर्वाचित मंत्री हो, चाहे आतिशी हो, और तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। केजरीवाल कब तक पहुंच जाएंगे दीपक? केजरीवाल हमारे बीच में आएंगे, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, जिस तरह की हलचल नजर आ रही है। लेकिन मैं एक बार फिर से एक डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं जिन्होंने कल ही शपथ ली है, चाहे वो गोपाल राय हो, कैलाश गहलोत भी अब नजर आ रहे हैं मुझे, मुकेश अहलावत नजर आ रहे हैं, और ये तमाम जो लोग हैं इनके साथ यहाँ पर आतिशी भी हैं मुख्यमंत्री दिल्ली की, और मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, नंबर 2 नेता कहे जाते हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी मौजूद हैं। तो यह मतलब सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मंच पर जिन लोगों को आना था, अब इंतजार अरविंद केजरीवाल का हो रहा है, और अरविंद केजरीवाल के आते ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। आज बड़ी बातें कुछ इस तरह की रहने वाली है कि एक माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में दिल्ली में किस तरीके की राजनीति पर काम करेंगे, किस तरीके से संगठन को तैयार करेंगे, क्या बड़ी घोषणाएं वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच करना चाहते हैं, वो उसका संबोधन भी यही से अरविंद केजरीवाल करेंगे। तो बहुत कम वक्त है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पास अपनी बातों को लोगों के बीच रखने का। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर ये कोशिश की है कि जनता को एक मैसेज दिया जा सके कि मुझे पद का लालच नहीं है, मुझे घर का लालच नहीं है। हालांकि ये तो बाद में जनता को ही तय करना है कि वो जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं जनता उस पर जाती है, या फिर जो आरोप उन पर लगे हैं जनता उससे नाराज है, आम आदमी पार्टी से नाराज करते थे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, करप्शन में आकंठ डूबी हुई पार्टी है, उनके नेता खुद करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और करप्शन में इन्वॉल्व है। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज कैनॉट प्लेस से थोड़ा ही दूरी पर जंतर मंतर पर जो है वो अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। वहां वो कह रहे हैं कि मैं जनता की अदालत में पहुंच रहा हूं, और अब जनता ही मुझे विश्वास के साथ लेकर आएगी तो मैं सीएम की कुर्सी पर। जनता की अदालत तो अब लगने वाली है, और दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। ये झूठी अदालतें लगाने से कुछ नहीं होगा, ये फैब्रिकेटेड अदालतें लगाने से कुछ नहीं होगा, ये ड्रामेटिक अदालतें लगाने से कुछ नहीं होगा। अब तो 10 साल का हिसाब चाहिए, 10 साल में क्या किया। और प्रश्न ये है, एक बात तो प्रूव हो गई कि सरकार ना जेल से चल सकती है ना बेल से चल सकती है, रेजिग्नेशन मजबूरी में किया गया है। 10 साल का हिसाब आप लोग मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है ये सब मुद्दे आप लोग जनता के बीच लेकर पहुंचेंगे। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर पहुंचेंगे और लगता है जनता इस बार आपको विश्वास के साथ ले आएगी?
दिल्ली का कुशासन है, दिल्ली की विफलता है, दिल्ली का में किया गया भ्रष्टाचार है। 10 साल में दिल्ली की, आपने तो कहा था यमुना मैली है, हम साफ कर देंगे। पहले का 2020 तक करेंगे, फिर 20 में चुनाव आए तो आपने कहा 25 में करेंगे। अब बताइए क्या हुआ? हम तो आपने जो कहा बताइए उसके बारे में। सवाल तो ये है, आपने दिल्ली की जनता को क्या साफ पानी दिया? आज सीवरेज की हालत क्या है? दिल्ली के गरीब को राशन तक नहीं पहुंचने दिया। आपने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। बहुत सारे सवाल हैं। अब तो सवालों का जवाब देने का समय है। आपका 10 साल का कुशासन है और अब रिमोट की सरकार है।